भाइयों और बहनों, मूवी के शौकीन लोगों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल मूवी रोलिंग में। आज का शो टाइम स्पेशल है मोनिका ओ माय डार्लिंग। तो दोस्तों, इस मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैं आपको इसका रिव्यू भी दूंगी और लास्ट में आपको ऐसी दो गलतियां बताऊंगी कि जो अगर हम पहले ही पकड़ लेते तो ये मूवी बनती ही ना। जी हाँ, चलो तो ज्यादा बकवास ना करते हुए शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है शुरू से, वाह वाह, जहाँ पर हम एक आदमी देखते हैं जो एक लड़की का वीडियो देख रहा होता है। उसका नाम गौरव होता है और लड़की का नाम शालिनी होता है। हमारा भाई ये गौरव यूनिकॉर्न कंपनी का एम्प्लॉय होता है जो बनाती है रोबोटिक मशीन। साथ में हम एक और आदमी को देखते हैं, उसका नाम होता है देव, जो फोन पर बातें करता हुआ आ रहा है किसी लड़की से। देव महाराज गौरव जी को बताते हैं कि मैं शालिनी से बात कर रहा था, मैंने उसे प्रपोज किया, उसने हाँ कर दिया है। ये बात सुनकर गौरव के सीने में आग लग जाती है। कट्टू हम देखते हैं कि एक रोबोटिक मशीन ऑन हो जाती है और वो देव की मुंडी मरोड़ देती है। ये सीन देखकर मुझे समझ में आ जाता है कि इस मूवी में कुछ तो बात है। यहाँ मूवी में 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पार्टी हो रही है यूनिकॉर्न कंपनी में। यहाँ दिखाया जाता है गौरव और शालिनी आज साथ है और सीईओ कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अनाउंस करने वाला है। इस सीईओ के 2 बच्चे हैं, एक है बेटा निशिकांत और बेटी निक्की। यहाँ दिखाया जाता है कि बेटे को अपने पापा से खासम खास कोई प्यार नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन के लिए कंपनी में काफी लोग इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन सीईओ चुनता है हमारे प्यारे हीरो जयंत को, जो बनाता है रोबोट। जैसे ही सीईओ जयंत को चुनता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए, तो दिखाया जाता है कंपनी के काफी लोगों के सीने में सांप लौट चुके हैं। उसमें से एक है अरविंद, जो कि कंपनी का अकाउंटेंट था, क्योंकि उसे लग रहा था ये पोस्ट उसे मिलेगी। यहाँ जयंत को पोस्ट मिलने का एक और रीजन होता है, वो है निक्की, जो सीईओ की बेटी होती है और उससे प्यार करती है। तो सीईओ अपने दामाद को चुनता है इस पोस्ट के लिए, लेकिन बेटे को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। यहाँ जयंत अपने बनाए हुए रोबोट का डेमो दिखा रहा होता है जो सक्सेसफुल रहता है। इससे पता चलता है कि बंदे में टैलेंट तो है। डेमो देने के बाद होती है एंट्री हमारी मोनिका की, जो एक आइटम सॉन्ग पे मस्त डांस करके दिखाती है और वहाँ हमें पता चलता है कि ऑफिस के सारे लोग उस पे लट्टू हैं। सॉन्ग खत्म होने के बाद हमें एक इंटीमेट सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें लगता है कि वो निक्की होगी, लेकिन निकलती है हमारी मोनिका। इससे पता चलता है कि हीरो और मोनिका का एक सीक्रेट अफेयर चल रहा है। यहाँ मोनिका एक जोरदार खबर देती है जयंत कि मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, माँ बनने वाली हूँ। जयंत घबराकर बोलता है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, अबॉर्ट करवा दो। मोनिका बंदी बोलती है कोई बात नहीं, मुझे बच्चा चाहिए, तुम निक्की से शादी करो, सेट हो जाओ लाइफ में, मुझे बस मेरे बच्चे का खर्चा पानी देते रहना। ये सुनकर जयंत समझ जाता है कि मोनिका तो उसका पपलू बना रही है, उसे ब्लैकमेल कर रही है। यहाँ बंदा भरपूर टेंशन में आ जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। कट्टू सीन शिफ्ट होता है ऑफिस की तरफ। अगला दिन दिखाया जाता है मोनिका उसको इशारों में ब्लैकमेल कर रही होती है, पेट दिखा दिखा के। ये सब देख के जयंत भाई की हवा भी टाइट हो रही होती है। दिखाया जाता है सीईओ जयंत का हाथ पकड़कर लेकर जाता है उसका नया कैबिन दिखाने और उसको ये बताता है कि तुम्हारी पोस्ट और भी बढ़ा दी गई है। यहाँ हमें पता चलता है जो शालिनी है वो हमारे जयंत भाई की बहन है। जी हाँ, दोनों बहन भाई को सीईओ ने एक ही कंपनी में काम पे रख लिया होता है। अभी जयंत को एक ईमेल मिलता है मोनिका का कि मुझे होटल में आके मिलो, और उसके साथ कुछ पिक्चर्स भी होती हैं, जो उसकी और मोनिका की पर्सनल पिक्चर्स होती हैं, जिन्हें देखकर जयंत काफी डर जाता है और होटल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब रात में जयंत होटल पहुंचता है मोनिका से मिलने, तो वो शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वहाँ पे मोनिका नहीं होती, वहाँ पे होता है सीईओ का बेटा निशिकांत। यहाँ निशिकांत जयंत को बताता है कि मोनिका केवल उसे ही ब्लैकमेल नहीं कर रही है, साथ में निशिकांत और अरविंद को भी ब्लैकमेल कर रही है। यहाँ सीन में अरविंद को दिखाया जाता है जो कंपनी का अकाउंटेंट होता है और ये भी मोनिका की ब्लैकमेलिंग का मारा होता है। तीनों मिलकर बैठकर सोच रहे होते हैं कि इस समस्या का क्या समाधान निकाला जाए। तो निशिकांत ये उपाय निकालता है कि मोनिका को रास्ते से साफ ही कर देते हैं। उन्हें लगता है बंदी का लालच कभी खत्म नहीं होगा, इससे बेटर है उसे ही खत्म कर देते हैं। यहाँ निशिकांत प्लान करता है कि कैसे कैसे हम मोनिका का मर्डर एग्जीक्यूट करेंगे और पर्ची निकालते हैं तीनों। साथ ही साथ तीनों मिलकर एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं, मर्डर एग्रीमेंट, और तीनों उस पर अंगूठा लगा देते हैं। प्लानिंग कुछ इस प्रकार से होती है कि हमारा निशिकांत भाई मोनिका को बुलाएगा मुंबई पैसे देने के बहाने और वहाँ उसका मर्डर कर देगा। जयंत बॉडी को ट्रांसपोर्ट करेगा। जयंत निक्की के साथ देवलाली पहुँचेगा, वहाँ से ट्रांसपोर्ट करेगा बॉडी को पुणे तक, वहाँ उसे मिलेगा अरविंद। अरविंद बॉडी को डिस्पोज करेगा। तो सारा प्लान उनका बन जाता है। मर्डर प्लान के साथ चलते हुए हमारा भाई जयंत पहुंच जाता है निक्की के साथ देवलाली। वहाँ उसको कुछ नींद की दवाइयाँ देके सुला देता है और नदी में स्विम करता हुआ, साइकिल चलाता हुआ ट्रेन में बैठकर पहुंच जाता है निर्धारित जगह पर जहाँ पे मोनिका मरने वाली थी। यहाँ हम देखते हैं कि मोनिका भी मुंबई के लिए निकल गई होती है और निशिकांत भी मर्डर करने के लिए तैयार बैठा होता है। फिर हमें दिखाई जाती है येलो पॉलिथीन से रैप हुई एक
डेड बॉडी, जिसको हमारा हीरो जयंत लेके ट्रांसपोर्ट करता हुआ अरविंद के पास लेकर पहुंचता है बड़ी ही मुश्किलों से। वो एक देखने लायक चीज है। यहाँ अरविंद की बिल्कुल हवा टाइट हो रही होती है और वो जयंत से बोलता है भाई तू भी मेरी मदद कर दे। तो दोनों मिलकर बॉडी को डिस्पोज करने ही वाले होते हैं, लेकिन बीच में उन्हें जंगलों में दिख जाता है खूंखार शेर, जिसे देखकर उनकी हवा निकल जाती है और दोनों बॉडी को वहीं फेंक कर भाग जाते हैं। यहाँ जयंत जैसे तैसे दौड़ता भागता पहुंच जाता है निक्की के पास उसके उठने से पहले और उसको अपनी बातों में ऐसे घुमाता है कि निक्की को बिल्कुल शक नहीं होता। यहाँ सीन शिफ्ट होता है अगले दिन ऑफिस का। यहाँ अरविंद की हालत खराब हो रही होती है, वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाता है क्योंकि रात में उसे मोनिका सपने में आई थी। जयंत उसको कंसोल करता है और बोलता है प्लीज भाई नॉर्मल बिहेव कर, अब मोनिका नाम का कांटा उनकी लाइफ से निकल चुका है। यहाँ हम देखते हैं सीईओ ने एक मीटिंग अरेंज करी होती है और सभी लोग मोनिका का वेट कर रहे होते हैं। अरविंद और जयंत को तो पता होता है कि मोनिका नहीं आने वाली है, लेकिन ये क्या सीन तो पलट ही गया, मोनिका सामने से आ रही होती है। अरविंद और जयंत के पैरों के तले नीचे से जमीन निकल जाती है। यहाँ इन दोनों को न्यूज के थ्रू पता चलता है कि डेड बॉडी मोनिका की नहीं सीईओ के बेटे निशिकांत की थी। ये सब सोच सोच के दोनों का दिमाग भन्ना जाता है और इन दोनों को पूरा शक जाता है मोनिका पे। इन्हें लगता है कि निशिकांत का मर्डर मोनिका ने ही किया होगा और अब ये दोनों फंसने वाले हैं। और इसी सब भसड़ में एंट्री होती है एसीपी नायडू की, जो फुल डाउट करती है हमारे हीरो जयंत के ऊपर और अब जयंत की नाक में दम करने वाली है। जयंत और अरविंद की सिट्टी पिट्टी गुल हो रखी होती है। वही हम देखते हैं अरविंद के घर एक पार्सल आता है, वही सेम पार्सल हमारे जयंत बाबू के घर भी आता है। जयंत तो उस पार्सल को नहीं खोलता है, पर उससे पहले ही न्यूज में आ जाती है अरविंद की मरने की खबर। न्यूज में बताते हैं कि अरविंद के पार्सल में कोबरा सांप था और उस सांप ने अरविंद को काट लिया, जिसकी वजह से उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई होती है। भैया बाल बाल बचा हमारा हीरो जयंत, लेकिन सांप अपने आप पार्सल को खोल देता है और सांप बिल्कुल जयंत के सामने होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जयंत को स्नेक फोबिया है बचपन से। लड़का सोचता है कि अब कुछ नहीं है, अब मैं जाके सीईओ को सारी सच्चाई बता ही देता हूं। जयंत सीईओ से बात कर ही रहा होता है कि वहाँ मोनिका आ जाती है और वो जयंत के साथ ऐसा ट्रीट करती है जैसे उसकी चाय में जहर देकर उसे मारना चाहती हो। ये सब देखकर जयंत का दिमाग भन्ना जाता है और चाय छोड़कर वहीं से भाग उठता है। इन सब के बाद जयंत के फोन पर एक मैसेज आता है जो कि किसी अननोन नंबर से आता है, जिसमें मर्डर एग्रीमेंट की फोटो होती है। ये सब देख के जयंत को लगता है कि ये मैसेज मोनिका ने ही भेजा होगा। मैसेज में जयंत को ऊपर टेरेस पर बुलाया जाता है, तो हमारा भाई जयंत पहुंच जाता है ऑफिस की टेरेस पर। वहां पर उसे एक जगह मर्डर एग्रीमेंट दिख जाता है, लेकिन पीछे से ही उसे कोई धक्का दे देता है और फिर हम सीन में देखते हैं कि धक्का देने वाला और कोई नहीं गौरव था। लेकिन यहाँ जयंत बच जाता है, वो टेरेस पर अटक जाता है और वो मर्डर एग्रीमेंट उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पेपर हवा में उड़कर पहुंच जाता है एसीपी की गाड़ी के शीशे पर और जयंत जैसे तैसे कर अपनी जान पर खेलकर भागा भागा नीचे आता है और पुलिस के देखने से पहले ही जयंत एग्रीमेंट का पेपर उड़ा लेता है, दबोचकर मुंह में खा जाता है और उसको लगता है कि उसे धक्का देने वाला और कोई नहीं मोनिका ही होगी। इन सब चीजों से परेशान होकर वो डिसाइड करता है कि अब वो मोनिका का गेम बजा ही देगा, उसे मार ही डालेगा। तो ये सब सोचकर वो पहुंचता है मोनिका के घर। यहाँ पे मोनिका और जयंत की एक जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है, जिसको देखकर मेरी तो हंसी ही छूट जाती है। मोनिका जबर जयंत पर भारी पड़ती है, खूब लपड़ जयंत को बजाती है, लेकिन जयंत जैसे न तैसे कर मोनिका की गर्दन अपनी बेल्ट से दबाने ही वाला होता है। इतने में उसके अंदर की इंसानियत जाग जाती है। जयंत बड़े ही प्यार से मोनिका से सॉरी मांगता है। फिर मोनिका जयंत को बताती है कि निशिकांत और अरविंद की हत्या मैंने नहीं करी और ना ही मैं तुम्हें मारने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तो बस इस बेदर्द दुनिया से अपने फ्यूचर के लिए टैक्स इकट्ठा कर रही हूँ, किसी और चीज में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं गई थी मुंबई निशिकांत के पास पैसे लेने, पर वो मुझे मिला ही नहीं, पर मुझे पता है कि इन सब के पीछे कौन है, कौन मारना चाहता है। तो ये सब बताने ही वाली होती है। इतने में जयंत के पास निक्की का फोन आता है। जयंत देखता है कि मोनिका के मुंह से झाग आ रहा है। जो वाइन मोनिका पी रही थी उसमें सांप का जहर था। ये सब देख के जयंत मोनिका के घर से भाग उठता है, लेकिन रास्ते में उसे एक अंधी आंटी मिलती है, वो स्टेयर्स पर हेल्प करता है। सीन शिफ्ट होता है ऑफिस की तरफ। अगले दिन शालिनी ऑफिस में जयंत से मिलने आती है और धर के मुंह पर रपट देती है और बोलती है तुम एक खूनी हो और कहकर चली जाती है। जयंत को कुछ समझ में नहीं आता है। इतने में एसीपी नायडू आती है और वो जयंत को बताती है कि मोनिका मरने से पहले प्रेग्नेंट थी और उसके बच्चे का डीएनए सबसे टेस्ट किया जाएगा
और जिसका डीएनए मैच हो जाएगा वही हत्यारा होगा। और यहाँ कहीं ना कहीं जयंत को लगता है कि कहीं मोनिका के बच्चे का डीएनए उससे मैच ना कर जाए। यहाँ जयंत टेंशन में होता है और वो कंपनी के सिक्योरिटी मैनेजर से मिलता है। वो उसे समझाता है कि तेरे बनाए रोबोट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तुझे ठीक से जांच करनी चाहिए। तो जयंत हमारा शालिनी के घर जाता है, वहाँ उसे गौरव मिलता है। वो शालिनी को समझाता है कि उसके बनाए रोबोट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी वजह से देव नहीं मारा गया है। और वो कंपनी में जाके ये चेक कर आएगा कि जिस दिन देव उसके रोबोट से मारा गया था उस दिन किसकी शिफ्ट थी। वहाँ गौरव भी जो ऑलरेडी मौजूद होता है वो ये सब सुनकर डर जाता है। वो जयंत को बोलता है कि मैं भी तेरे साथ चलूंगा। जयंत सोचता है नेकी और पूछ पूछ, चल भाई तू भी चल। दोनों कंपनी में पहुंचते हैं। जैसे ही जयंत को पता चलता है कि वो और कोई नहीं गौरव था, तभी गौरव धप्पा कर देता है और फिर दोनों में एक फाइट दिखाई जाती है। उस फाइट में गौरव जीत जाता है। जयंत को वहीं फेंक देता है जहाँ पे उसने देव की हत्या करी थी और उसी रोबोट से वैसे ही जयंत की हत्या करना चाहता है। साथ में उसे फ्लैशबैक में लेके जाता है और उसको बताता है कि जब देव ने उसे ये बताया कि शालिनी ने उसके प्रपोजल के लिए हाँ कर दी है तो उसके तन बदन में आग लग गई थी और यही सब की वजह से उसने देव की हत्या कर दी। जब वो ये सब कांड कर रहा था तो उस वक्त वो अकेला नहीं था, कंपनी में निशिकांत भी था। ये सब देखने के बाद निशिकांत बोलता है कि मैं चुप रहूंगा, बस तुझे मेरे छोटे मोटे काम करने होंगे। गौरव भी उसकी बात मान जाता है और वो गौरव ही था जिसने जयंत और मोनिका के फोटो खींचे थे और जयंत को ब्लैकमेल किया था। यहाँ तक तो सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन कहानी कब बिगड़ती है जब निशिकांत गौरव को बोलता है कि तू मोनिका का मर्डर कर दे, लेकिन मर्डर करने के लिए गौरव मना कर देता है। तो निशिकांत उसको ब्लैकमेल करता है, अगर तू मर्डर नहीं करेगा तो मैं शालिनी को तेरी सच्चाई बता देता हूँ। बस ये सुनकर गौरव का दिमाग ठनक जाता है, वो निशिकांत को ही टपका देता है। निशिकांत को मारने के बाद गौरव के हाथों वो मर्डर एग्रीमेंट लग जाता है। तो उसको लगता है कि आज निशिकांत ने उसे ब्लैकमेल किया, कल को अरविंद और जयंत भी करेंगे और कहीं वो शालिनी को मेरी सच्चाई ना बता दें। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अरविंद और जयंत को भी मार डालेगा। इसलिए वो 2 कोबरा सांप खरीदता है और जयंत और अरविंद के घर भिजवाता है, दोनों मर जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सारी कहानी सुनाने के बाद गौरव जयंत को मारने ही वाला होता है, लेकिन जयंत तो एक मास्टरमाइंड आदमी है। वो अपने सभी बनाए रोबोट्स को अपनी वॉच से कंट्रोल कर सकता है, उल्टा गौरव को ही मार देता है। यहाँ एसीपी नायडू आती है। जयंत एसीपी को सारी स्टोरी बताता है और बोलता है कि उसने गौरव को अपने सेल्फ डिफेंस में मारा है। तो एसीपी नायडू उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, ये तो मैं समझ गई कि गौरव ने ही निशिकांत और अरविंद को मारा होगा, लेकिन बेटा मोनिका का खून गौरव ने नहीं किया, उसका खून तो किसी और ने किया है और उसका आई विटनेस भी मुझे मिल गया है। ये सुनकर जयंत बोलता है कौन? तो एसीपी बताती है वही अंधी आंटी जिनकी आंखें तो नहीं लेकिन नाक बहुत तेज थी, उन्होंने कातिल का परफ्यूम पहचान लिया है। ये सुनते ही जयंत बौखला जाता है, उसे समझ आ जाता है कि अंधी आंटी थी, लेकिन आंटी की नाक सच में ही तेज थी क्योंकि उस ब्रांड का परफ्यूम इस कंपनी में केवल जयंत ही यूज करता है और वो अंधी आंटी बहुत सालों से परफ्यूम का बिजनेस करती थी। हमें यहाँ लगता है कि हीरो फंसने ही वाला है, इसलिए जयंत निक्की और सीईओ के लिए एक सॉरी ईमेल लिख रहा होता है। लेकिन ये क्या, एक न्यूज आती है जिसमें एसीपी नायडू बोल रही होती हैं कि मोनिका का केस सॉल्व हो चुका है। मोनिका को तमांग ने मारा है क्योंकि मोनिका तमांग के बच्चे की मां बनने वाली थी और वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर तमांग ने मोनिका को मार दिया और वो खुद भी मर गया। यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होता है सीईओ के घर, जहाँ एक पूजा चल रही होती है। वहाँ एसीपी नायडू भी होती हैं। जयंत एसीपी से पूछता है क्या सच में ही तमांग ने मोनिका को मारा था? इस पर नायडू पूछती है चल मैं तुझसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर मोनिका का बच्चा पैदा होता तो वो तेरा क्या लगता? जयंत बोलता है बेटा या बेटी। तो एसीपी बोलती है नहीं, साला या साली। तो इससे हमें पता चलता है मोनिका के बच्चे का असली बाप हमारा प्यारा दद्दू निकला, यानी सीईओ। जब एसीपी को असली बाप का पता चलता है तो वो सीईओ के पास जाती है और दोनों मिलके तमांग से मोनिका का मर्डर करवाते हैं। बाद में बुढ़ऊ एसीपी नायडू से तमांग का भी काम तमाम करवा देता है। इसके बाद दद्दू बोलते हैं बेटा जयंत हमारे घर में बेटे की तरह रहना। यहाँ हमें लगता है मूवी खत्म हो गई है, लेकिन जयंत को याद आता है मर्डर एग्रीमेंट के बारे में। वो उस एग्रीमेंट को गौरव के घर ढूंढने जाता है। काफी देर ढूंढने के बाद उसे एग्रीमेंट मिल जाता है। वो एग्रीमेंट देखकर खुश हो ही रहा होता है, यहाँ हम देखते हैं 2 सांप निकल कर आते हैं। दोनों सांप जयंत को देख रहे होते हैं और यही मूवी का एंड हो जाता है। चलो दोस्तों, यहाँ खत्म होता है मूवी का एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब देते हैं मूवी का रिव्यू। तो दोस्तों अगर मूवी की कहानी पे जाएंगे तो कहानी 1 नंबर थी। राजकुमार राव, हुमा कुरैशी और राधिका आप्टे ने काफी अच्छी एक्टिंग करी है।
मुझे लगता है बहुत दिनों बाद बॉलीवुड में कोई अच्छी मूवी आई है जिसको आप बोलेंगे हाँ कोई मूवी आई है और मूवी में एंड तक आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। चलो जी, ये तो हो गया रिव्यू। अब मैं आपको बताती हूँ इस मूवी की दो बहुत बड़ी मिस्टेक। नंबर 1, यूनिकॉर्न जो इतनी बड़ी कंपनी है वो भी रोबोटिक, उस कंपनी में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। ये तो बहुत गजब बात है। मिस्टेक नंबर 2, देव मर्डर केस जयंत ने इतनी जल्दी सॉल्व कर दिया कंप्यूटर में नाइट शिफ्ट देखकर। तो पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस भी तो नाइट शिफ्ट चेक कर सकती थी। होप जो मिस्टेक मैंने आप सबको बताई है उनसे आप सहमत हो। अगर आप भी एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई और मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय।